क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो है आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करना क्लास 11th फिजिक्स का। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा होता है कि पूरा साल जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट जो लास्ट के 1 या 2 महीने जो बच्चा मेहनत कर लेता है, स्मार्ट वर्क बता देता है, तो वो उन बच्चों से जो हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट हैं, जो पूरा साल स्टडी करते हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ गेस्ट पेपर क्लास 11th फिजिक्स का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। स्टूडेंट, वीडियो मिस नहीं करना है, आखिर तक ज़रूर देखना है। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बचा लेगा, फेल होने से बचा लेगा, आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा, तो इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए आपने याद रखना है कि वीडियो को पूरा आपने देखना है, ठीक है। और मेरा गेस्ट पेपर लेने के बाद आप एक बार ज़रूर टैली कर लेना, और मेरी ये गारंटी है कि जो गेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको फिजिक्स का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर इस वीडियो को जेके पोस्ट या सीबीएसई कोई स्टूडेंट देख रहा है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इस चैप्टर में से आपने क्या करना है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट, और मैं आपको 3 ही क्वेश्चन इसमें से बताऊंगा, उसके बाहर अपने कुछ नहीं तैयार करना है। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, वो है डायमेंशन एप्लीकेशंस। डायमेंशन की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप अच्छे से तैयार करो। डायमेंशन एप्लीकेशंस, जैसे मैं आपको बता दूं, किसी फार्मूले को आपने चेक करना है वो इसी में आ जाएगा, डेरिवेशन करना है स्टूडेंट वो इसी में आ जाएगा, कन्वर्जन आपने करना है वो भी इसी डायमेंशन एप्लीकेशंस में आ जाएगा। नंबर 2 स्टूडेंट, आपने इसमें स्टडी करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो फार्मूले हैं स्टूडेंट वो आपने अच्छे से याद करने हैं। और नंबर 3 पे स्टूडेंट मैं आप बात करूंगा कि कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 30 से 40 फार्मूले जो है मैकेनिक्स के, वो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूले। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, काइनेटिक एनर्जी याद कर लो, वर्क याद कर लो स्टूडेंट, फोर्स याद कर लो इसमें, पावर याद कर लो इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, इसको आप देख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूले और यूनिट वगैरह जो है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हो गया स्टूडेंट इसमें, एंगुलर मोमेंटम हो गया इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। जैसे इसमें मैंने लिख दिया वर्क, पावर, फोर्स स्टूडेंट आ गया, टॉर्क हो गया जैसे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, बाकी भी आप देख लोगे, लेकिन इन फार्मूलों के ऊपर आपने क्या करना है, इनके डायमेंशन फार्मूले वगैरह सब स्टूडेंट आपने याद रखने हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट स्टूडेंट, इसमें से यही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। बाकी बेसिक जो है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है और ड्राइड क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो तो आपको प्रिपेयर करनी ही है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, फिर चैप्टर नंबर हम 2 शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 स्टूडेंट हम शुरू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लेट जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, हम 2 चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए स्टूडेंट, इसलिए मैं हाफ ही सिलेबस का जो है वो आपको मैं गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फर्दर आपके हाफ चैप्टर्स हैं मैं उनका आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आप प्रिपेयर करोगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और इसके मैं आपको बताऊँ दोनों मेथड आपने याद रखने हैं, ग्राफिकल भी और कैलकुलस भी। मैं इसमें जी से स्टूडेंट आपने याद रखना है, जी से क्या है ग्राफिकल, एंड सी से क्या है कैलकुलस मेथड। दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए विद प्रूफ के साथ। फिर स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर आप क्या प्रिपेयर करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद नंबर 2 है, इसमें आप प्रिपेयर कर लो एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है, इसकी टाइप्स वगैरह, यूनिट वगैरह स्टूडेंट आप याद रखोगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एंड जितने भी ग्राफ हैं स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर, जो भी ग्राफ हैं वो आपने सब तैयार करने हैं, चाहे
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, फॉर कांस्टेंट मोशन या वेरिएबल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम बात करें, तो वो सारे आपको याद रखने इसके अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, जैसे डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का, वो अपने फार्मूला याद नहीं कि सारे इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव होंगे। और एक क्वेश्चन है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की इक्वेशन ऑफ मोशन सबको बनानी आनी चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होगा, फ्रीली फॉल जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बनानी आनी चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं ग्राफ, और ये स्टूडेंट तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बेसिक है, तो आई होप कि आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रख रहे हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट, जो है मोशन अलोंग अ प्लेन। मोशन अलोंग अ प्लेन की स्टूडेंट हम बात करेंगे। ये तो हमने लाइन की बात कर ली। ये जो चैप्टर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, मोशन अलोंग अ प्लेन। अब प्लेन का मतलब ये नहीं कि एरोप्लेन है भाई, यहाँ पे मत को बच्चा एरोप्लेन समझ ले स्टूडेंट। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो है इसे अपने याद रखना है। ये होता है एक्स वाई जेड, हमारे पास इसमें 3 प्लेन है, 1 2 3, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन है। इस तरीके के मतलब प्लेन में किसी सरफेस के ऊपर जो मोशन होगा, 2 डायमेंशन के अंदर जो मोशन होता है उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो उसमें स्टूडेंट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो आई होप कि आपको पता ही होगा जिस क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके दोनों केसेस है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल वाला भी और एंगुलर प्रोजेक्शन भी जो है, इसमें दोनों आपने याद रखनी है। फिर इसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है, वेलोसिटी का जो फार्मूला है स्टूडेंट, ये सारे आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। इसके साथ जितने भी केसेस है स्टूडेंट वो सारे आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम हाइट का केस आपको याद रखना है, ऑल द रिलेशन जितने भी मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। नंबर 2 है डॉट प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको वो प्रिपेयर करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, अच्छा ट्राइंगुलर लॉ, ट्राइंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम में चार्ट में लिख दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनकी स्टेटमेंट और स्टूडेंट मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 वेक्टरों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, और इसी के अंदर एक लॉ ऑफ साइन भी आपने याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है, मोशन अलोंग अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर, ट्राइंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। एंड नंबर 4 पे स्टूडेंट आपने इसमें याद रखना है जितने भी सर्कुलर मोशंस के साथ टर्म्स अटैच हैं वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर मोशन के साथ, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, मतलब ये भी मोशन इन अ प्लेन में ही आता है। सर्कुलर मोशन में जैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच के जो रिलेशन है वो भी आपको आने चाहिए। तो ये है चैप्टर नंबर हमारे पास 3, मोशन अलोंग अ प्लेन। तो मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर स्टूडेंट हाफ सिलेबस का जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट साथ साथ लिखते रहना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पेपर में बहुत काम आएंगे ये। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, इसकी बस स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। नंबर 2 जो है आपको सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अच्छे से आपको तैयार करो। न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ जो है कंप्लीटली प्रिपेयर करो, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये अच्छे से स्टूडेंट प्रिपेयर करो। और इसी के साथ इसमें क्वेश्चन आता है कि वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये इसी में आएगा, रियल लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ को क्यों बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम की जो बात है स्टूडेंट, अच्छा इसमें एक टॉपिक आता है इम्पल्स, इम्पल्स है एंड मोमेंट, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं हम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है।
ये भी आपको याद रखना है। जो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब फिर भी मिनिमाइज़ करूंगा स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंस से मैं मिनिमाइज़ करूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो है ये अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन के साथ स्टूडेंट फ्रिक्शन भी इसी चैप्टर में आता है, तो फ्रिक्शन के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखने वाला हूँ, फ्रिक्शन वाले, ठीक है। इस तरह मैं फ्रिक्शन वाले लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन क्या है, आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं एंड इट्स टाइप्स, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये सारे टाइप्स सबको अच्छे से आनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के हैं या नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये सारा कुछ आपको इसमें आना चाहिए। और फिर इसके अंदर आपको एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन भी आना चाहिए, और ये होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें बैंकिंग रोड वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रोड। एंड नंबर 4 स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से याद करना है। और एक क्वेश्चन आपको फ्रिक्शन में ये याद रखना है कि कौन से, अच्छा फ्रिक्शन, वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी इवल, ये मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी आपने कुछ पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, बट ये वाला टॉपिक आप लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ये लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला लॉज ऑफ मोशन में एंड उसके बाद स्टूडेंट मैंने फ्रिक्शन में इसको डिवाइड किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसको आप लिख लो अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा न्यूमेरिकल टॉपिक्स के, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछते हैं पेपर वाले, तो ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है स्टूडेंट, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारे पास, वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर भी स्टूडेंट लिखते हैं हम कई बुक्स में, तो चलिए इट्स ओके। इसमें आप स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्रिपेयर करना है, टाइप्स ऑफ वर्क, ओके। नंबर 2 स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें आपको आनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें पढ़ लो आप, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। एंड अच्छा इसके अंदर एक आपने प्रिपेयर करनी इंपॉर्टेंट है, वो है जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, इन दोनों की डेरिवेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। इन दोनों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, बोथ टाइप्स भी हैं। और एक टाइप और है स्टूडेंट, वो तो हम करेंगे नहीं, क्लास 12th में पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेरिवेशन होनी चाहिए। और जीपी मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन होनी चाहिए, दोनों। तो ये आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर के फार्मूले आपको सारे आने चाहिए, ऑल द फार्मूलाज ऑफ पावर इन मैकेनिक्स, ना इलेक्ट्रिकल वाले नहीं करने, पावर के फार्मूले आपने करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कोलिजन वाला टॉपिक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोलिजन होता क्या है एंड इट्स टाइप्स, सारी टाइप्स आपको अच्छे से पढ़नी है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, फिर इन इलास्टिक कोलिजन है, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, सुपर इलास्टिक कोलिजन है स्टूडेंट, ग्लेंसिंग कोलिजन है, ये बहुत सारी कोलिजन से आप सबको आनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेशंस की, मतलब डेरिवेशन के लिए कौन सी कोलिजन करनी है, तो मैं स्पेशली बोलूँगा इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन डेरिवेशंस के, इसी के साथ आप इन इलास्टिक कोलिजन भी करोगे, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन वाला स्टूडेंट, ये दोनों आपने तैयार करनी है। और नंबर 7 में चैप्टर की अगर बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका फार्मूला आपने याद रखने हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या है, इन इलास्टिक के लिए वैल्यू क्या होती है, तो ये सारा कुछ है वर्क पावर एंड एनर्जी का। एंड द लास्ट चैप्टर इज मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी पार्टिकल स्टूडेंट कह सकते हैं। तो ये वर्क पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज स्टूडेंट
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय के अंदर आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर इज मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट ये क्लास 11th का, क्योंकि मुश्किल भी है। इसमें पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ है स्टूडेंट इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी आपको आनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल की। फिर जर्नलाइज कर लेना आपने इसको एन तक स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टार्क भी स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, टार्क। उसके बाद आप इसमें प्रिपेयर करोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये, एंगुलर मोमेंटम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला टॉपिक ना, इसकी डेरिवेशन भी करनी है आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ये है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके साथ आपने छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करने हैं, जैसे रिलेशन आपको पढ़ना है यहाँ पे, रिलेशन कौन कौन सा, टार्क का एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। मैं एल एंड आई लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ गया, ठीक है। उसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का और टार्क का जो रिलेशन है वो क्या है, वो भी अपने याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो रिलेशंस हैं ये आपको आने चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट आपने याद रखना डेरिवेशन है, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी की डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी की डेरिवेशन, मास ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की डेरिवेशन स्टूडेंट आपको पढ़नी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको पता है यूनिफॉर्म रॉड का भी हमने निकाला था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास वर्क में किए हुए, बट ये गेस्ट पेपर है जो मैंने आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, बोथ फॉर प्री बोर्ड एंड द फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम इन द एग्जाम स्टूडेंट, ओके। तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी है, मैंने कहा था आपको कंप्लीटली वॉच करें। जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी वीडियो तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिए होंगे। तो आई होप कि जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी होगी उनको कुछ ना कुछ मिला होगा। दैट्स अ गेस्ट पेपर ऑफ द क्लास 11th फिजिक्स। तो इस वीडियो से स्टूडेंट आपने बताना है कितनी हेल्प आपकी हुई है, कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी लेकर आऊँगा और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनमें से बाहर आपको कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।